जय हिंद दोस्तों। आज हम यानी कि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज हम यानी कि हमारी फर्स्ट क्लास में साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस का यानी कि बॉटनी का जो टॉपिक है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी में अध्ययन होता है यानी कि जो पेड़ पौधों का हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, बॉटनी में करते हैं। जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी का पार्ट है बॉटनी, उसमें अध्ययन करते हैं। अब तो बॉटनी का यानी कि जो जनक था यानी कि बॉटनी का जो बाप कहलाता था थियोक्रेटस था यानी कि बॉटनी की यानी कि शुरुआत यानी पेड़ पौधे के अध्ययन की शुरुआत किसने की थी, थियोक्रेटस को कहा जाता है। अब देखो बॉटनी के जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले आता है पेड़ पौधों का अध्ययन में रूट यानी मूल या जड़। तो मूल या जड़ के यानी कि अध्ययन में सबसे पहले हमारा आता है कि मूल या जड़ का है ना वो विकास कहां से होता है। मूल या जड़ का विकास है वो कहां से, मूलांकुर से होता है। कहां से? मूलांकुर से होता है। मूलांकुर शुरुआत है इसका रेडिकल है वो मूलांकुर से होता है। और मूलांकुर क्या होता है, ये हमारा बीज है, इसमें नीचे की तरफ जो शुरुआती जो रूट आती है उसे क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं यानी रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। इसको हमें रेडिकल कहते हैं। अब देखो ये यानी जियोट्रॉप होता है। क्या ये जियोट्रॉप होता है? अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये जियोट्रॉप होता है कि हाँ ये जियोट्रॉप होता है। जियो यानी क्या होता है, भूमि, जियो यानी धरती के अंदर, यानी कि ट्रॉप यानी विकास है, धरती की ओर विकास करता है। तो हाँ तो बॉटनी यानी बायोलॉजी में हम यानी कि हाँ और ना को यानी क्या बोलते हैं, हाँ को पॉजिटिव कहते हैं और ना को नेगेटिव कहते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है, जियोट्रॉप, मतलब जियोट्रॉप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है। क्या ये फोटोट्रॉप होता है यानी प्रकाश की ओर विकास करता है, यानी कि जो प्रकाश है वो यानी ऊपर की ओर विकास करता है। तो क्या जड़ है वो ऊपर की ओर विकास करती है क्या? नहीं, यानी कि नहीं का मतलब नेगेटिव। तो क्या है, ये यानी कि नीचे यानी कि नहीं होता, ये यानी कि किसकी तरफ है, फोटोट्रॉप प्रकाश की ओर विकास नहीं करता है। ये यानी प्रकाश की जड़ है वो प्रकाश की ओर विकास नेगेटिव। इसका जड़ का यानी कि मूल काम क्या होता है, यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जड़ का मुख्य कार्य होता है इसको प्लांट पेड़ है उसमें यांत्रिक सहायता, उसको एकदम खड़ा रखने का काम कौन करता है, जड़ करती है। यानी कि पेड़ को खड़ा रखने का काम कौन करती है, जड़ करती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जल अवशोषण का काम कौन करती है, जड़ करती है। नहीं, जल अवशोषण का काम रूट हेयर करते हैं। कौन करते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर क्या होता है, आपने देखा होगा प्लांट के अंदर इस प्रकार से जब मोटी जड़ होती है एकदम सीधी जाती है, वो एक उसके साइड में यानी छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं। छोटी छोटी साइड में यानी निकली होती है, जड़ें निकली होती है, रूट्स निकली होती हैं। उन रूट्स को यानी छोटे छोटे जो रूट्स हैं, स्मॉल स्मॉल जो रूट्स है उनको कहते हैं रूट हेयर कहते हैं। उसे हमें रूट हेयर कहते हैं। जो छोटे छोटे जो जड़ें हैं उन्हें रूट हेयर कहा जाता है। तो यानी कि जल अवशोषण का काम कौन करता है, रूट हेयर्स करते हैं, ना कि यानी कि कौन करता है, रूट करती है। तो जल अवशोषण का काम कौन करती है, रूट हेयर्स करते हैं। रूट का यानी मुख्य काम क्या है, किसी भी पेड़ को, प्लांट्स को यानी कि एकदम से स्ट्रेट यानी खड़ा रखने का काम कौन करती है, रूट करती है। क्योंकि रूट हेयर्स का काम क्या है, जल अवशोषण का काम कौन करते हैं, रूट हेयर्स करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा रूट केप क्या होता है। इसमें देखो नीचे रूट्स के अंदर नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें यानी कि एक रूट केप होता है। यानी एक अलग से मैंने यहाँ पर कलर से डिनोट किया है इसको, यहाँ देखो रेड कलर से अलग से दिखाया है। तो ये यानी कि व्हाइट कलर का आपने देखा होगा जड़ रूट होती है अपनी, जो मेन रूट है जो प्लांट्स को सीधा खड़ा रखती है, उसमें आपने देखा होगा कि एक नीचे की तरफ यानी कि व्हाइट कलर की अलग से यानी कि अलग से हिस्सा होता है व्हाइट कलर का, वो उसको क्या कहते हैं, रूट केप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रूट केप। तो उस रूट केप का मेन काम है ना वो क्या है, जमीन को खोदना है। यानी कि प्लांट्स की जो रूट है उसको नीचे की ओर लेकर यानी जमीन खोद करके नीचे की ओर ले जाने का काम कौन करता है, रूट यानी कि केप करती है। तो आगे देखेंगे हम यानी कि रूट्स के जो टाइप्स है उनके बारे में। तो रूट्स के टाइप्स है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के, फोर टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रूट के टाइप्स हैं वो 4 प्रकार के होती है। पहली आती है इसके अंदर यानी कि टेप रूट। कौन सी आती है, टेप रूट। फर्स्ट टाइप आता है टेप रूट। टेप रूट का मूसला जड़ होती है। इसके अंदर हमने ये प्लांट देखा था इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा था प्लांट, इसके अंदर जो हचाक से भूमि के अंदर जाती है ना वो कौन सी है, तो जो मूसला जड़ है, यानी कि जो मोटी वाली जड़ होती है प्लांट्स की, मेन यानी कि जो अपना तना है उससे यानी कि मेन से यानी कि जो रूट जाती है, मोटी वाली रूट जाती है, उससे यानी कि एकदम से यानी कि जो नीचे जा रही है जड़ उसे क्या कहते हैं हम, मूसला जड़। कौन सी जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। जो नीचे जा रही है उसको मूसला जड़ कहते हैं। दूसरी आती है पैरासाइटिक जड़। कौन सी है, पैरासाइटिक जड़। पैरासाइटिक जड़ यानी क्या है, परजीवी होती है, यानी कि किसी दूसरे पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर चलती है, विकसित होती है, उन्हें कहते हैं भाई पैरासाइटिक जड़ कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हो केशकूटा। कौन सा, केशकूटा।
केस कूटा का जो एग्जांपल है वो देख सकते हो, यानी कि अपनी अमरबेल होती है, वो किसी का सहारा लेकर के यानी क्या करती है, इस दूसरे पेड़ के सहारे यानी कि अपनी जड़ों को या रूट्स को ग्रो करती है। तो वो कौन सी हो गई, पैरासाइटिक जड़ हो गई, यानी केस कूटा यानी अमरबेल हो गई। इसके बाद में आती है अपनी एपिफाइटिक यानी अधिपाद जड़। एपिफाइटिक मतलब किसी दूसरे पेड़ के ऊपर यानी क्या 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 करती है, ये पेड़ है इस दूसरे पेड़ के ऊपर निकलेगी तो वो कौन सी हो जाएगी, एपिफाइटिक जड़ यानी कि अधिपाद जड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अधिपाद जड़ हो जाएगी। किसी दूसरे पेड़ के ऊपर यानी जो ग्रो होती है वो कौन सी होती है, अधिपाद जड़। कौन सी होती है, अधिपाद जड़ होती है। अब इसके अंदर एग्जांपल में हमने आर्किड का जो पौधा है, आर्किड का पौधा ये किसी दूसरे पेड़ के ऊपर यानी ग्रो होती है। अब देखो आप बोलोगे कि सर यानी कि ये पैरासाइट या अधिपाद दोनों यानी कि दूसरे का सहारा लेकर चल रहे हैं तो दोनों एक ही हुई, नहीं। ये जो आर्किड का पौधा है ये यानी कि अपना फूड खुद बनाता है, लेकिन ये किसी यानी उस जो प्लांट है उसी से अपना फूड प्राप्त करता है। जो दूसरे के ऊपर ग्रो होता है उससे यानी कि अपना जो फूड है वो प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जो एक अधिपाद जड़ होते हैं वो यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। किसी दूसरे पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा पेड़ उगा हुआ है यानी तो उसे यानी कौन सी जड़ कहते हैं, अधिपाद जड़ कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपस्तनिक जड़ों का। कौन सी जड़, अपस्तनिक जड़ होती है वो सबसे यानी कि सबसे क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन बोला गया था कि कोई पेड़ था यानी कि ऐसा पेड़ जो यानी कि जिसमें यानी कि नीचे की तरफ यानी मूसला जड़ ग्रो नहीं करती, मूसला जड़ नहीं होती। कौन सा होता है, हाइड्रोफाइटिक का, हेलोफाइटिक का। तो उसमें हाइड्रोफाइटिक होगा, वहां पर कौन सा होगा, हाइड्रोफाइटिक यानी कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर यानी कि हाइड्रोफाइटिक मतलब जो जल के अंदर ग्रो हो रहे हैं उसमें मूसला जड़ का कोई महत्व है नहीं होता, उसमें मूसला जड़ नहीं होती। जड़ के यानी कि जहां पर प्लांट्स यानी कि पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं वहां पर। तो अब अपस्तनिक जड़ को देखने से पहले हमें यानी कि एक जड़ और एक जड़ का टाइप आता है, एक आता है क्लाइंबिंग रूट। कौन सी आती है, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट का पार्ट आता है, कौन से आते हैं, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं आरोही रूट, आरोही जड़। कौन से बोलते हैं, आरोही जड़। क्या बोलते हैं, आरोही जड़ बोलते हैं। आरोही जड़ मतलब इसको किसी चीज का यानी कि सहारा देकर वो ऊपर की ओर प्लांट ग्रो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। किसी का सहारा लेंगे उसके सारे पटल इस पर मनी प्लांट वगैरह होते हैं ना, इसके यानी कि रूट्स होती है वो कौन सी होती है, क्लाइंबिंग रूट्स में आती है। किस में आती है, क्लाइंबिंग रूट्स में। तो यानी कि अब देखते हैं हम अगला टॉपिक है वो है अपस्तनिक रूट्स का, अपस्तनिक जड़ों के बारे में देखते हैं। अपस्तनिक जड़ों में हम देखते हैं अब यानी कि अपना जो अगला टॉपिक है वो अपस्तनिक जड़ यानी कि जड़ों में हमने यानी कि 4 टाइप देखे थे। उन 4 टाइप में अपना बढ़ते हुए क्रम में अगला क्रम है अपना अगली जड़ का टाइप है अपस्तनिक जड़। अपस्तनिक जड़ है वो देखा थे अपस्तनिक यानी भूमि के ऊपर यानी किसी प्लांट के ऊपर से यानी जड़ें आएंगी और वो यानी ग्रो होंगी और ऊपर से ग्रो होके वो भूमि के अंदर यानी जाएंगी, उन्हें क्या कहते हैं, अपस्तनिक जड़। अपस्तनिक जड़ है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, स्तंभ जड़ और अविस्तंभ। स्तंभ कौन सी होती है, जो एकदम से यानी स्तंभ की तरह आती है, स्तंभ यानी एकदम से 90 डिग्री एंगल पे सीधी आती है, यानी कि क्या किसी 90 डिग्री के एंगल पे आएगी, उन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं। जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ की जड़ है वो कौन सी है, स्तंभ जड़ है। यानी बरगद का पेड़ है इसमें कौन सी रूट आती है, स्तंभ जड़ आती है। और अविस्तंभ जड़ हो गई जो यानी 90 डिग्री के एंगल पर नहीं आती, जो साइडों से निकल करके आती है, उन्हें क्या कहते हैं, अविस्तंभ जड़। कौन सी कहते हैं, अविस्तंभ रूट्स कहते हैं उन्हें। अविस्तंभ जड़ यानी आप एग्जांपल जैसे अपना मक्का है, गन्ना है, उसमें देखो नीचे जड़ों के यानी कि पास में नीचे से आती है, लेकिन बरगद में एकदम ऊपर से आती है नीचे की तरफ जड़, उन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं। लेकिन मक्का और गन्ना में यानी कि अविस्तंभ रूट्स होती हैं। उनमें क्या होता है, ये तो गन्ने का पेड़ इसमें यहाँ ऊपर से निकल के जड़ आएगी, इस प्रकार से निकल के आते हैं, तो क्या कहते हैं, अविस्तंभ जड़ कहते हैं, अविस्तंभ रूट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया अपना गन्ना, मक्का, ये सब यानी इसके यानी कि एग्जांपल हो गए अविस्तंभ रूट्स के। इसके बाद में एक रूट और आती है अपने पास, वो रूट आती है अपनी मॉडिफाइड रूट यानी रूपांतरित जड़। मॉडिफाइड रूट यानी रूपांतरित जड़, रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़ है इसमें आप यानी सभी रूट्स हैं, इनके अलग अलग टाइप्स के जो एग्जांपल है वो मैं वीडियो में साइड में इनके कोने में लगा दूंगा, आप यानी कि देख लेना। तो रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित जड़ यानी कि रूपांतरित जड़ कौन सी होती है, ऐसी जड़ यानी कि जिसका रूपांतरण करके
खाने योग्य बना लिया गया, उन्हें खाने योग्य जो जड़ बना लेती है, खाने योग्य पदार्थ बना लेते हैं, खाने योग्य जो मटेरियल बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम रूपांतरित जड़ कहते हैं, यानी कि मॉडिफाइड रूट कहते हैं। जैसे सलजम है, इसमें क्या होता है मॉडिफाइड रूट में, इसमें सर आप बोलोगे सलजम है, अपनी गाजर है, मूली है, इन रूट्स में क्या होता है कि एकदम से यदि ये क्या होते हैं रूट से कि ऊपर अगर हमने भोजन भेज दिया प्लांट के बाद तो बाहर तो खा जाएगा, इसलिए अपना भोजन यानी कि जड़ों में ही रख लेते हैं, वही जड़ों में रख लेते हैं। क्योंकि इनको डर, जिसे बोल सकते हैं किसी को डर होता था रूम के अंदर हूँ, मुझे बाहर जाने का डर है तो बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे डर है बाहर जाने का। इसी प्रकार जड़ों को रूट्स का डर होता है कि यानी वो बाहर जाऊंगा तो कोई खा जाएगा, इसलिए यानी कि अपना भोजन बाहर नहीं भेजते, प्लांट के ऊपर टहनियों के पास वहां पर अपना भोजन नहीं भेजते हैं, इसलिए इनको खावट इनको यानी कि रूपांतरित कर दिया गया। रूपांतरित जड़ बोलते हैं क्योंकि मॉडिफाइड की हुई जड़ है, इनको रूपांतरित जड़ कहते हैं, मॉडिफाइड रूट कर देते हैं। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं गाजर है, मूली है, सलजम है, ये सब यानी एग्जांपल किसके आगे मॉडिफाइड रूट्स के, किसके मॉडिफाइड रूट्स के एग्जांपल आगे। अब देखो आपको एक ट्रिक यानी कि ये देखो किस तरह यानी कि आलू है वो यानी कि आपको कभी भी यानी क्या होता है ये डर होता है कि आलू और यानी कि जड़, ये तने और जड़ में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह आलू है वो तना है, जड़ है, जो आपका शकरकंद है यानी कि शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, उनको वो यानी कि क्या है जड़ है या तना है, इसमें यानी डिफरेंस आप कर नहीं पाते हो। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है जो एकदम से सीधा लाइन नीचे त्रिकोण बनाए एकदम से हजार से भूमि के अंदर जाए, वो क्या है मॉडिफाइड यानी रूट है, क्या है रूट है, बाकी सब क्या है स्टीम है यानी तना है, बाकी सब स्टीम है, जो एकदम से भूमि के अंदर जा रहा है वो क्या है रूट है। यानी इस प्रकार से यानी देखो जो एकदम से भूमि के अंदर जा रहा है वो ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें कोना बना हुआ है, कोण बना हुआ है, वो क्या है जड़ है। तो देखो गाजर होती है उसमें यानी देखो यहाँ पर मैं साइड में लगा रहा हूँ, यहाँ पर फोटो लगा रहा हूँ, देखो गाजर है, गाजर में एकदम से यानी क्या जा रहा है, एकदम से यानी आकाश से नीचे जा रही है गाजर, तो क्या है रूट है। मूली है एकदम नीचे जा रही है तो क्या है रूट है। इस प्रकार सलजम हो सकता है, इस प्रकार से होता है सलजम, इस प्रकार से होता है। तो इसमें यानी एकदम से क्या है कोना बनता है इसमें एक साइड में, तो ये क्या है जड़ है, लेकिन आलू में कोई कोना नहीं बनता, इसलिए वो क्या है स्टीम है। तो जड़ के बारे में ये यहाँ पर यानी कि टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक पर डिस्कस हम न्यू वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हमारे हर वीडियो की यानी कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।